शांतिपूर्वक रूप से आप लोग त्यौहार मनाइए। इसके लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, बधाई हैं। शासन प्रशासन की जहाँ से भी सुरक्षा की दृष्टि से कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, आपके लिए मैं सदैव 24 घंटे हाजिर रहूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग भी हमारे जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, उनका सहयोग करें। किसी भी चीज़ को अपने हाथ में कानून को नहीं लेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को जानकारी में आता है तो उसकी सूचना हमको देंगे, चौकी इंचार्ज साहब को देंगे, या अन्य जो लोग हैं, कांस्टेबल आपके हल्के के हैं या दीवान जी हैं, उनको देंगे। आप लोग कोई भी चीज़ अपने से उसको कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, ठीक है। कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है उसको हमें अवगत कराएंगे, हम समय रहते उसका निराकरण करेंगे। लेकिन सूचना देना कर्तव्य आप लोगों का भी है ना। इतना जैसे हमारे कहने में लगा 10 गांव है, 12 गांव, हर जगह पुलिस नहीं उपलब्ध रह सकती है 24 घंटे की। तो कोई भी दिक्कत अगर आती है आप तो हमें तत्काल बताएं, उसका निराकरण मैं आश्वासन देता हूँ आधे घंटे के अंदर उसका निराकरण या वहाँ पहुँच करके उस बात को समझा जाएगा, देखा जाएगा। निराकरण का जो भी सही तरीका होगा, विधिक तरीका होगा, उसके तहत निस्तारित किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे चर्चा करना है हमें। सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग में यहाँ से शायद हमें लग रहा है कैलाश जी गए थे। सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग में डीएम साहब का और कप्तान साहब का स्पष्ट निर्देश है, वो निर्देश मैं आपको बता देना चाहता हूँ और उसी निर्देश के अनुरूप आप लोगों को कार्य करना है, ठीक है। लक्ष्मी पूजा जो भी होगा, हाँ भाई मीटिंग में है, अभी बात करते हैं आपसे। हेलो, आज में परमिशन होना आवश्यक है। आयोजन में चाहे वो मन्नत की आयोजन हो, यानी कोई पर्सनल रख रहा हो, या परंपरागत तरीके से कोई रख रहा हो। यानी परंपरागत तरीके का मतलब 2-4 साल 10 साल पिछले कई सालों से रखी चली आ रही है, उसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। परंपरागत तरीके की जो भी मूर्तियाँ विगत वर्ष रखी गई थी वहीं पे इस बार भी रखी जाएंगी, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना ही उसके स्थान परिवर्तन के लिए आप लोगों को कोई भी यहाँ से आश्वासन दिया जाएगा, ना ही रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो निर्देश है कि स्थान का, वो स्थान वही रहेगा जो पिछली बार रहा, परंपरागत तरीके का। अब उसमें एक और आ जाती है कि मन्नत वाली मूर्तियाँ, कि कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं, मन्नत वाली मूर्तियाँ रहती हैं। तो मन्नत वाली मूर्ति के लिए निर्देश है कि आप अपने पर्सनल ज़मीन में, अपने घर पर, अपने घर के अंदर वहीं रखिए, घर पे रखिए, घर के अंदर रखिए, अपनी ज़मीन पे रखिए। सार्वजनिक स्थान पे मन्नत वाली मूर्तियाँ नहीं रखी जाएंगी। इसमें फिर अगला बिंदु है कि जितनी भी मन्नत वाली मूर्तियाँ हैं उनको जुलूस के रूप में नहीं निकालेंगे, वह आपकी पर्सनल हो गई। पर्सनल आप रखिए, पूजा करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप पर्सनली ले जाइए उसको, जहाँ भी आपका विसर्जन स्थल बन रहा है या आपने जो सोच रखा है वहाँ ले जा कर के समय से तात्पर्य है कि इतना समय नहीं होना चाहिए। भाई हमारे जो भी कर्मचारी अधिकारीगण जाते हैं, आपने बता दिया कि 2 बजे जाना है, हमारे जितने भी लोग हैं अधीनस्थ 11 बजे गए खड़े हो गए आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आप उसी में लगा दिए भाई 8 बजा दिए, उठाते उठाते 6 बजा दिए, फिर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो भी व्यक्ति हैं जो 11 बजे से बिना खाए आपकी ड्यूटी के लिए तैनात है, कि आप सुरक्षा की दृष्टि से, मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई घटना हो गई, घाट पे गए, रात का समय है, अंधेरा है, किसी को कोई भी तमाम जीव जंतु है, सांप है, हर चीज़ है, किसी को कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आयोजक उसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो आप सभी आयोजक से ये निवेदन है मेरा कि सभी लोग टाइम से उठाएंगे। आपको 2 घंटा 4 घंटा जो भी आप निकलना है, जुलूस करना, डांस करना, वो आप अपनी टाइमिंग सेट रखिए कि हम 11 बजे उठा लेंगे, 10 बजे उठा लेंगे, आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात नहीं करेंगे। शाम से पहले आपका विसर्जन स्थल तक मूर्तियाँ पहुँच जानी चाहिए और विसर्जित हो जाना चाहिए। ये तो रहा विसर्जन का नियम। मन्नत वाली मूर्ति का जुलूस नहीं निकलेगा। अब अगला बिंदु आता है डीजे साउंड। डीजे साउंड के लिए आज यहाँ पर श्याम देवराम मीटिंग हुई थी, हम लोग गए थे, वहाँ पर भी बताया गया है और सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग में बताया गया है कि सिर्फ 2 डीजे साउंड रहेगा, सिर्फ 2, ठीक है। 2 से अतिरिक्त जिसके पास भी पाया जाएगा आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई होगी, प्लस डीजे संचालक के भी विरुद्ध कार्रवाई होगी। 2 डीजे से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इस पर शासन की इस बार बहुत सख्ती है। कुछ घटनाएं बढ़ी हैं ना, जैसे अन्य जनपदों में, अगल बगल की जनपदों में, खासकर नए लड़के, ये लोग देख लीजिएगा कि कोई भी डीजे 2 से अधिक नहीं लगाएगा। यदि लगाता है तो आयोजक की जिम्मेदारी होगी। आयोजक
उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे और डीजे का जो भी कंट्रोल होगा अपने हाथ में रखेंगे। डीजे का कंट्रोल अपने हाथ में सभी आयोजक की जिम्मेदारी है, या वो स्वयं रखें या किसी ऐसे व्यक्ति को लगाएं कि वो डीजे 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगला इसी में बिंदु आता है, कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं बजाई जाती। आप भक्ति संगीत बजाइए, माता जी की पूजा कर रहे हैं उससे संबंधित संगीत बजाइए। कोई भी अश्लील गाना या कोई भी धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए कोई भी बात अगर उसमें आती है प्रकाश में, तो भी संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पूजा करते हैं, किसी को उत्तेजित करने के लिए पूजा नहीं करते हैं कि हम उनको उत्तेजित करें, उनके सद्भाव को बिगाड़ें। ये मेरा पूजा नहीं है, ना मेरा ये धर्म दिखाता है। हमारा धर्म कहता है कि सभी से सद्भाव तरीके से, विनम्र तरीके से अपने वो क्या नाम त्यौहार को मनाएं। देखने में अक्सर ये भी आता है कि दोनों धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों धर्म की। खासकर जब कहीं जुलूस निकलता है तो अगर मस्जिद है तो वहाँ पे डीजे का साउंड तेज़ हो गया, कहीं मंदिर है वहाँ डीजे का साउंड तेज़ हो गया, वहाँ ज़्यादा देर तक रुके। आखिर हम क्या दिखाना चाहते हैं? सद्भाव बिगाड़ना ही तो चाहते हैं इससे, तो हमें सद्भाव बिगाड़ने का कोई हक नहीं है। और इसके लिए अगर कोई कार्रवाई होगी तो लीगल कार्रवाई होगी। कहीं भी ऐसा प्रकाश में आएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आप जुलूस निकालिए सद्भाव तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जो भक्ति संगीत है उसके साथ में निकालते हुए जाइए, शोभा यात्रा निकालिए, विसर्जित करिए, अपने अपने घर जाइए सुरक्षित तरीके से। अभी आप कप्तानगंज में घटना देखे हैं, एक लड़का डूब गया, हो सकता सुने हैं आप सभी लोग, है ना, जानकारी है। तो आखिर ये सोचिए कि कहीं ना कहीं वो किसी के घर का होगा। सभी लोग तो 50 लोग गए होंगे जुलूस में, 49 के घर पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन जिसके घर का वो सदस्य गया है उसके घर वालों से पूछिए कि क्या क्षति उसकी हुई है। जीवन भर उसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती, समझ गए। तो ये सभी लोग, आप जितने भी नौजुवक हो, ये सब भी ध्यान रखिए कि मूर्ति विसर्जन समय से जाए, दिन में ही हो जाए, ठीक है। और शांतिपूर्ण तरीके से जाएं, अपना जो भी भक्ति संगीत में बजाएं जाएं, उसके बाद में विसर्जित करके चले जाएं।